नमस्कार दोस्तों, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने लाए हैं चैप्टर 5 पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन का थ्योरम नंबर 9। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आप लोग को दिखना चालू हो गया होगा। थ्योरम नंबर 9 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ऑन द कोनिक L/R = 1 + e cos थीटा। तो हम इसे प्रूव करेंगे। देखिए ध्यान से, बहुत सारा पिछले ही थ्योरम से रिलेटेड है। द गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिक इज L/R = 1 + e cos थीटा। इस तरह से कर लेंगे। 2 पॉइंट्स, उसी तरह से P एंड Q पॉइंट्स ले लिए अल्फा बीटा, और पोलर इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट P Q के रिस्पेक्ट में हम ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लिए और इसका रेसिप्रोकल करने पर R का वैल्यू निकाले। तो देन इसका पोलर कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा P Q का, वो इस कोऑर्डिनेट आर का वैल्यू इतना निकलेगा। तो आर के बदले में जहां पर आपका कोऑर्डिनेट जो था, वो कोऑर्डिनेट क्या था उस बात पर ध्यान दीजिएगा। आर कोमा थीटा था, तो आर के जगह पर ये हो गया, थीटा के जगह पर अल्फा, थीटा कोमा अल्फा, और आर की जगह पर ये इसके जगह पर है। नाउ द इक्वेशन L/R = ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है। तो इक्वेशन ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड रिस्पेक्टिवली द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एज द at is contain two constant a and b। now इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देना है। फर्स्ट लिख देना इक्वल टू सेकेंड पासेस थ्रू द पॉइंट p एंड q, देन 1 + e cos अल्फा = इतना। तो इतना आपका वैल्यू आ गया। जब ये रिजल्ट आया तो यहाँ से वैल्यू आने के बाद आपको इस इक्वेशन नंबर सेकेंड फाइंड आउट हो जाता है। इसका इक्वेशन नंबर सेकेंड फाइंड आउट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, फाइंड आउट होने के बाद आपको इसी तरह से सारा प्रोसेस करना है। फिर मल्टीप्लायर सेलेक्ट करना है। मल्टीप्लायर सेलेक्ट करने के बाद आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ए और बी का वैल्यू मिलने के बाद आपको फिर सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करने के बाद कंपेयर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, कंपेयर कर लीजिएगा। जिसको 5 थ्योरम तक कमांड होगा वो सारा कंपेयर कर लेगा। सारा ट्रिगोनोमेट्री बेस है। वी पुट दिस वैल्यू, आप क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में, पिछला थ्योरम में से ये सब सारा कर ही चुके हैं, ये सब सारा वैल्यू निकल जाएगा। थ्योरम नंबर 10 भी इसी तरह से है। शॉर्ट में दिखा देते हैं, इसे दिखा देते हैं। इफ द फैक्टोरियल एंगल P एंड Q रिस्पेक्टिवली अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से है। अब द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड P Q ऑफ द कोनिक L/R = 1 + e cos थीटा। इस तरह से भी सबको कंपेयर करके आपको आराम से इजीली से प्रूव कर लेगा। सारा स्टेप टूटा हुआ है, ध्यान से देख के समझ के इसको सारा कीजिएगा। बुक का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेना है। 11 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट अल्फा ऑफ द कोनिक L/R = 1 + cos थीटा। इसी तरह से सारा कर देना है। देखिए सारा स्टेप आपको इसी पर दिख रहा होगा। अगर थ्योरम नंबर 5 तक का कंसेप्ट क्लियर है, ये सारा आप कंसेप्ट क्लियर कर ये सारा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री आता है तो ये सारा कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 12 भी इसी तरह से है। 12 जो है, 12 भी उसी तरह से है। 12 भी क्लियर कर लीजिएगा। फिर 12 के बाद 13 भी उसी तरह से है। 13, 14, मतलब ये सारा जितना भी थ्योरम है वो सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, जो ये सारा जितना भी थ्योरम नंबर 1 से 5 तक कमांड करने के बाद या 8 तक कमांड करने के बाद उसे इस चैप्टर को वो देखना भी नहीं पड़ेगा, खुद से इसका बादशाह बन जाएगा। सारे केस में तोड़ा गया है, सारा केस तोड़ा गया। सारा रिजल्ट आपको खुद से करना है। जब सारा रिजल्ट आप खुद से कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से केस 1, केस 2, केस 3 में बटा हुआ है। और इसके बाद सारा 16 भी उसी तरह से है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 5 तक कमांड है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सारा बुक का एकदम डिफिकल्ट प्रॉब्लम उठा के आपको सॉल्व कर दिया गया है। टोटल 11 बुक कमांड किया गया है। कमांड करने के बाद आपको ये सारा थ्योरम सारा करवाया गया है। सारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जोड़ घटाओ तो आपको खुद करना होगा। ये सारा थ्योरम में अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के या डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, सर ये स्टेप कैसे हुआ मुझे समझा दीजिए। मेनली जो बात है, जो ये सारा थ्योरम करना है कैसे है, वो सारा कैलकुलेशन है, दिया हुआ है। रिजल्ट प्रूव करना है, सारा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव कर दिया गया है। 18 नंबर थ्योरम भी उसी तरह से है। देखिए, हमें तो वीडियो जल्दी बनानी रहती है, इसलिए स्क्रीन पर जल्दी दिखाना रहता है। सबका रिजल्ट दिया हुआ है, सारा रिजल्ट आपको प्रूव करना है। और इसके बाद
ये सारा करने के बाद आपको सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये सब सारा रिजल्ट प्रूव कर देना है। थ्योरम नंबर 20 भी उसी तरह से है। टोटल 20 भी जब सारा कंप्लीट कर लिए तो 21 देखिए 21 भी कुछ इसी तरह से है। लास्ट जो है 22 थ्योरम, 22 थ्योरम लास्ट नहीं है, इससे आगे भी है 22 थ्योरम। ये सारा कंप्लीट करने के बाद जब 22 कर लिए तो सारा स्क्रीन पर जितना भी देखिए ना 10 फाइव, ये 5 लिखा हुआ है, मॉडुलस 5। मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस दोनों साइड मॉडुलस लेने पर इस तरह से रिजल्ट है ऐसा पूरा। बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम था ये, उस टाइम में सबको सॉल्व करना, उस टाइम में सभी बच्चे को बैच में ये प्रूव करवाया गया था। आप लोग भी प्रूव कर लीजिए, अब खुद से कीजिए, यहाँ से कॉपी पेस्ट मत कीजिए, सारा खुद से कीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा, टाइम तो लगेगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा। सोचिएगा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके सर को बोल देते सर कंप्लीट हो गया, आप पूछेंगे तो मुँह बातेंगे। इसीलिए खुद से सारा कंप्लीट कीजिए और सारा जितना भी कैलकुलेशन है वो खुद से ही कीजिए। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको लास्ट रिजल्ट ये आ जाएगा। ये थ्योरम, ये सबसे लास्ट थ्योरम है आपका, सबसे लास्ट जो कहा जाए ये सबसे लास्ट थ्योरम है। इसके बाद थ्योरम एंड होता है, और थ्योरम एंड होने के बाद आपको सारा कम से कम 8 थ्योरम तक तो जरूर प्रैक्टिस करना है। कम से कम मिनिमम 8 थ्योरम तक तो जरूर यूनिवर्सिटी में पूछेगा। उससे 8 थ्योरम पर जब भी आ जाएगा तो सारा प्रॉब्लम आपको खुद ही बनना चालू हो जाएगा बुक का। सारा स्टेप बुक भी पढ़ना सीख जाएंगे। बुक में एक एक स्टेप पढ़िए, एक एक स्टेप का मीनिंग होता है। सारा मीनिंग पढ़ने के बाद और 8 थ्योरम तक कमांड कीजिए। इसके बाद आपको ये जो प्रॉब्लम असाइनमेंट होगी वो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड में होगी, और मिक्स टाइप, जो तीनों टाइप मिलके जो तीनों चीज़ रिजल्ट प्रूव करने के लिए बोला होगा वो मिक्स टाइप में होगा। ये सारा करने के बाद ये चैप्टर समाप्त होता है और ये थ्योरम समाप्त होता है। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है जो बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कॉपी पेस्ट मेरे PDF से ना करें, खुद का कैलकुलेशन खुद कीजिए। जितना कैलकुलेशन कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा, और बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। बुक पढ़ने से बेनिफिट ये होता है जो आपको ये चैप्टर मतलब कभी भी आपको कोई पूछे तो आपको पूरा हमेशा कमांड रहेगा। सारा रिजल्ट को माइंड में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेहनत कीजिएगा उतना रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।